यूपी में दंगाई गले में तख्ती डालकर अपनी जान की खैर मांगते हैं बहेड़ी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के रामलीला मैदान पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का विमान 3:30 बजे रामलीला मैदान में उतरा तो पंडाल में खड़े जनता का उत्साह दुगना हो गया। पीलीभीत लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय श्री राम, जय दुर्गा माता की जय के जयकारे से की। उन्होंने जनता को बैसाखी पर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहेड़ी क्षेत्र अन्नदाताओं का क्षेत्र है और यहाँ का अन्नदाता अपने कुशल परिश्रम से देश की जनता का पेट भरने का काम करता है और बहेड़ी एक ऐतिहासिक धरती है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बाहरी ना आ पाए थे, इस बार उन्होंने स्वयं ही बहेड़ी आने का प्रोग्राम रखा था। मंच पर पहुंचने पर उनका भाजपा नेता सुनील रस्तोगी, राहुल गुप्ता, सुरेश गंगवार, छत्रपाल सिंह गंगवार, जितिन प्रसाद आदि ने हनुमान का गदा भेंट किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है और जनता की सुरक्षा करना भी जानता है। आज भारत में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। बहेड़ी में ही मेगा फूड पार्क का निर्माण हो रहा है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना चाहते हुए कहा कि एक तरफ पिछली सरकार कर्फ्यू लगाती थी, दंगा के लिए प्रख्यात थी। आज यूपी में 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाई जानते हैं कि अगर दंगाई दंगा करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें उल्टा टांग दिया जाएगा। अगर कोई बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके लिए जहाननूम के दरवाजे खुले हैं और कुछ तो पहले ही जहाननूम के दरवाजे पर जा चुके हैं। उन्होंने नारा दिया कि सब चंगा यूपी में नो दंगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में 370 धारा का खत्म करना, देश में नक्सलवाद का अंत होना, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख की बीमा योजना का लाभ मिलना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, यह सब मोदी सरकार में ही वह हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में होली और दीपावली के अवसर पर माता बहनों को फ्री माई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, 2.5 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन मिलना, हर घर जल हर घर नल योजना का कार्य प्रगति पर होना आदि सब भाजपा सरकार की देन है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भूमिया सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करना चाहेगा तथा व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहेगा तो वह जानता है कि योगी सरकार उससे ब्याज सहित उसकी वसूली करेगी तथा उसकी संपत्ति को जब्त कर गरीबों का आवास बनाने का काम करेंगी, जैसा उन्होंने प्रयागराज में किया है। आगे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिल में से 105 ही चीनी मिल 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान कर रही है। 7 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ किसानों का गन्ना भुगतान उनकी सरकार ने कराया है। उन्होंने कहा कि जो चीनी मिलें गन्ना भुगतान समय पर नहीं करेंगी, उन मिलों का मालिक गन्ना किसानों को बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने यूपी में सुरक्षा का वातावरण बनाया है। आज दंगाई जान की भीख मांगते हैं। आज दंगाई गले में तख्ती डालकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि सब्जी बेचकर ठेला लगाकर पेट भर लूंगा, एक बार बख्श दो। और कुछ लोग तो पहले ही जहाननूम की तरफ जा चुके हैं। उन्होंने जनता से हाथ उठाकर सवाल पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर से 300 धारा हटाना, 3 तलाक को समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना, क्या यह सब सपा बसपा कांग्रेस सरकार कर सकती थी? उत्साह भारी जनता ने न में अपना हाथ हिलाया। उन्होंने जनता से पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में 19 अप्रैल को पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की। साथ ही जनता से जितिन प्रसाद का समर्थन मांगा। इस दौरान राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, बरेली सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार, एमएलसी कुमार महाराज सिंह, विधायक डॉक्टर MP आर्य, DC वर्मा, पूर्व विधायक वहोरन लाल मौर्य, राकेश सच्चान, चौधरी वीरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन,
शर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौड़, अतुल गर्ग रश्मि जायसवाल, धर्मा देवी स्नेहलता गंगवार, अमरेंद्र सिंह गोल्डी, मोहन सिंह सुरेश गंगवार, देवेंद्र सिंह सुनील रस्तोगी, राहुल गुप्ता, कामाक्षी शर्मा, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, राजकमल सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एस के आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। आपकी समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपया। और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक के सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है, मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। बहनों और भाइयों, क्योंकि मेरे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, उसकी हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना मेरा दायित्व है। और मोदी जी ने इसके लिए जनधन अकाउंट भी खोल दिया है। किसी गरीब में बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, जबकि कांग्रेस, सपा, बसपा के 22 साल के कार्यकाल को आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, वे लोग इतना भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने तय किया है, जो चीनी मिले गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं करेंगे, हम किसानों को उसका मालिक बनाएंगे। अन्नदाता किसान, गन्ना किसान ही वहां की कोऑपरेटिव बनाकर के उन चीनी मिलों को संचालित करेगा। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, किसी का एक पैसा डूबेगा नहीं। बहनों और भाइयों, हम समस्या नहीं लेते, हम समाधान पे विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दिया, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बड़े विभिन्न प्रकार के अभियानों को आगे बढ़ाया। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आपके साथ फूड पार्क बन रहा है, कहीं पे आईटी पार्क बन रहा है, कहीं पर कोई अन्य विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला करके लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ साथ नौजवानों के लिए आजीविका का प्रबंध हो रहा है। जब एक जैसी सरकारें होती हैं, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो बहनों और भाइयों, उसका परिणाम भी अच्छा ही आता है। आपने मोदी जी को वोट दिया, आपने कमल चुनाव चिन्ह पे वोट दिया, तो विकास हो रहा है, सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर वातावरण है। और चिंता मत करिए, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो भी भूमाफिया सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करेगा, चाहे वो रामलीला की भूमि हो और चाहे कोई गरीब या व्यापारी या किसी सामान्य नागरिक की भूमि, उसको लेने के देने पड़ेंगे। अगर किसी ने भूमाफिया बन करके किसी गरीब की किसी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा किया, तो ब्याज से उसकी वसूली भी होगी और वसूली होकर के फिर उनकी संपत्तियों को भी हम गरीबों को आवास बनाने के लिए वैसे करेंगे जैसे प्रयागराज में हमने किया था। सपा को क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग समाप्त कर पाते? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते? क्या
ही लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ कितने लोग अयोध्या गए? रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग गए? बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, पीलीभीत में को चुनाव 19 अप्रैल को ही है। 19 अप्रैल के बाद पदाधिकारियों को छोड़कर के शेष लोग खेती बाड़ी से जब वक्त करने गए तो अयोध्या एक बार जाकर के देख के आई। कितनी सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी। 500 वर्षों का इंतजार आज अयोध्या में समाप्त हुआ। रामलला का विराजमान हुआ है। आज आप अयोध्या धाम जाएंगे, आपको लगेगा जैसे त्रेता युग में साक्षात राम इस धरा पर उतर करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम भी केवल भाजपा कर सकती है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग तो कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। इनके समय में तो दंगे होते थे, कभी बरेली में, कभी सहारनपुर में, कभी किसी और जगह, लगातार दंगे पे दंगे होते थे और माफिया अपने गले का हार बना करके लोग प्रदेश को लूटने के लिए चलते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया की क्या दुर्गति हो रही है। माफिया अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और एक ही बात की गुहार कर रहे हैं कि ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर दूंगा, लेकिन जान बकस तो एक बार बस। जो लोग पहले आम जनता की जान के लिए खतरे बने हुए थे, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था, आज वे जान की भीख मांगे मांगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं और कुछ लोग भयभीत होकर के ही जहन्नुम की यात्रा में भी जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हमारे सुरक्षा का जो वातावरण है, कर्फ्यू मुक्त वातावरण है, दंगा मुक्त वातावरण है। जबकि कांग्रेस, सपा, बसपा के 22 साल के कार्यकाल को आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, वे लोग इतना भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने तय किया है, जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं करेंगे, हम किसानों को उसका मालिक बनाएंगे। अन्नदाता किसान, गन्ना किसान ही वहां की कोऑपरेटिव बनाकर के उन चीनी मिलों को संचालित करेगा। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, किसी का एक पैसा डूबेगा नहीं। बहनों और भाइयों, हम समस्या नहीं लेते, हम समाधान में विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दिया, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बड़े विभिन्न प्रकार के अभियानों को आगे बढ़ाया। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आपके साथ